हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल सेशन। जल्दी हम गुरुत्वा क्वेश्चन जो क्लास 9th का है, इसके मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, एक वीडियो में एक पेज करते हैं हम, तो ये हमारा लास्ट पेज है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हम इसे जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर हम करेंगे क्योंकि इसमें दे नहीं रखे इसके आंसर्स। ठीक है, मैं आपको जल्दी सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। इसमें आपका ये दे रखा है कि 1 किलो भार जब पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जो 1 किलोग्राम वाली वस्तु पर लगता है, जब पृथ्वी का बल जैसे कोई भारी चीज़ 1 किलोग्राम की या कितने भी ग्राम की, पर बेसिकली वो 1 किलोग्राम की अगर वो पृथ्वी पर गिर रही है तो वो भी अपना बल लगा रही है, प्लस जो पृथ्वी है धरती है नीचे, वो भी तो ज़मीन वो भी तो बल लगा रही है ना। ठीक है, तो ये जो वस्तु पर बल लगता है ना, ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। न्यूटन का आंसर दिखाते हैं और फिर आगे इसका सोल्यूशन दे रखा है कि अगर आपको कभी निकालने के लिए आए ना कि 9.8 न्यूटन निकालो तो वो कैसे निकालेंगे, वो आपको बता रखा है। W = 1 kg mg। m है आपका 1 kg 1 किलोग्राम है, और g आपका 9.8 ms मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 1 kg × 9.8 मीटर पर सेकेंड को, और आगे आपका 9 kg मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, प्लस आप इसको न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन आपके ज़्यादा से रहेगा। और कभी क्वेश्चन आपका आता है कि 1 किलो भार, इसका ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1 किलो भार 9.8 के कैसे बराबर होता है। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन निकाल के बताना है और ये जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है आपको ये बताना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। अब आता है हमारे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1.6 होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार मतलब चंद्रमा का भार चंद्रमा पर कोई किसी वस्तु का भार और पृथ्वी के भार का 1.6 होता है, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, और वस्तु का द्रव्यमान आपको होता है जो वज़न है। ठीक है, और पृथ्वी पर वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, और केवल भार में अंतर होता है। भार में अंतर होता ही है क्योंकि देखिए पृथ्वी का भार और वस्तु का भार, ठीक है, तो वो दोनों तो अलग अलग होगा ना। पृथ्वी भारी है तो वस्तु तो थोड़ी हल्की होगी। ठीक है, और फिर आपको पृथ्वी पर कैसा भार होता है वो बता रखा है। आपका m है पृथ्वी का द्रव्यमान, r है पृथ्वी की त्रिज्या मतलब रेडियस, पृथ्वी का आधा। ठीक है, और m आपका जो है वो आपका पृथ्वी का वज़न है। m आपका चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का वज़न है भार। ठीक है, और rm आपका चंद्रमा की त्रिज्या है। ठीक है, m = 100 mm, वो आपका लगभग चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना, मतलब चंद्रमा का जो भार है ना उसका 100 गुना है। ठीक है, और r = rm, वो आपका चंद्रमा की त्रिज्या का लगभग 4 गुना है। ठीक है, अब आपका आ जाता है ये सॉल्यूशन। तो इसमें जैसे बेसिकली आप ये एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप मैथ्स करते हैं, मैथ्स में जो नंबर सेम होते हैं आप उनको, जैसे 4/2 है। ठीक है, इनटू में है आपका 2/2। ठीक है, तो अगर कट रहा है तो आप काट देते हैं, जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और ये 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। ठीक है, तो आपका बचा 2। तो इसमें यही है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही कर रखा है इसमें भी। इसमें आपका बस ये दिखा रखा है F = g/m पूरा सोल्यूशन। और पहले तो ये आपका पृथ्वी पर भार दिखा दिया, और फिर पृथ्वी पर दिखा दिया है, और फिर चंद्रमा पर दिखा दिया है। ये आपको पूरा सोल्यूशन है, और काटते आपका ये आ गया है 16/100। इसको हम लिख सकते हैं 1/6। काट कर देखिए, पक्का 1/6 ही आएगा। अब आता है आपका मुक्त पतन, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरना। देखिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं बिकॉज वेरी मेन, मतलब दिस इज़ वेरी मेन। ठीक है, किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरना। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल, मतलब पृथ्वी मीन्स कि वही ज़मीन वाला। ठीक है, ज़मीन पर कोई वस्तु गिरती है तो उसका जितना बल लग रहा है वो, ठीक है, पृथ्वी का बल के प्रभाव में गिरना, ठीक है, मुक्त पतन कहलाता है। सिंपल है, जब कोई वस्तु गिरती है तो जब पृथ्वी उसको आकर्षित करती है तो वो एक तरीके से उसका प्रभाव हो गया ना। तो जब वो गिरती है उसका प्रभाव आता है, गुरुत्वीय बल होता है वो। ठीक है, वो उसको अपने ओर खींचता है, तो वो मुक्त पतन कहलाता है। ठीक है, दिशा
अपरिवर्तित वेग बदल जाना। ठीक है, मतलब दिशा है, जैसे बॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बॉल है, अगर हम उसको नीचे फेंकें पृथ्वी की ओर, तो बॉल एक सतह पर टिकेगी नहीं, वो अपनी दिशा बदल देगी। या तो वो नीचे की ओर जाएगी या तो वो कहीं और दिशा में जाएगी, पर वो गिरेगी तो मतलब ऐसे नीचे। ठीक है, फ्लैट थोड़ा, तो बॉल टिकती नहीं है। अगर हम उसको रोकें तभी वो टिकती है। जैसे कि बल वही होता है ना, जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं, उसको धक्का मारते हैं या उसको हम रोकते हैं, जिस चीज़ में हम अपनी ताकत लगाते हैं ना किसी चीज़ को करने के लिए, वो होता है बल। उसको हम कहते हैं बल। जैसे कोई पानी की भरी बाल्टी है, तो उसको उठाने के लिए भी तो हमें अपने हाथ पर जोर देना पड़ेगा ना, तभी वो पानी की बाल्टी उठेगी। तो अब वही आपका सिंपली बल है। ठीक है, और वेग बदल जाना, वेलोसिटी। ठीक है, मतलब जहाँ से आ रही जा रही वो बदल जाना। ठीक है, एक जगह पे जैसे चल रही है, दिशा बदल देना। अगर जगह ठीक ठाक नहीं है तो या तो एकदम फ्लैट है तो एकदम फ्लैट ही जाना। ठीक है, अब आता है हमारा अंतरिक्ष में फेंकी गई वस्तु लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, क्यों? देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, हम पर बाद में लेंगे। देखिए, जैसे अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हम एकदम, अगर हम खड़े हैं तो हम खड़े तो रह नहीं सकते। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन की भी इतनी कमी, ऑक्सीजन तो जैसे बहुत ही लो। ठीक है, तो वहाँ पे हम एक जगह टिक नहीं सकते, ऐसे उड़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम किसी वस्तु को वहाँ फेंकें ना है, तो वो वस्तु एक जगह वहीं घूमेगी फिरेगी, ऐसे होगा। ठीक है, वो एक जगह नहीं रुक सकती। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु के आरंभिक चाल का मान एक निश्चित मान से अधिक हो जाए, अगर वो किसी जगह एक चल रही है और अगर उसका आरंभिक मान जिस उसमें चल रही है, वो जैसे कि अगर 2 मीटर जितनी स्पीड में चली उतनी स्पीड में चले, वो ना बदले। ठीक है, तो मतलब वो ठीक है, एकदम परफेक्ट है। पर अगर वो अपना आरंभिक वेग बदल दे, ठीक है, या अधिक हो जाए तो या कर दिया जाए, वह वस्तु लगातार गिरती जाएगी, लेकिन पृथ्वी की सतह तक कभी नहीं पहुंचेगी और ऐसी वस्तु लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहेगी। जैसे वो अंतरिक्ष वाले, अगर हम अंतरिक्ष में बॉल को फेंकें तो उसका जो मान है वो अधिक हो जाएगा, आरंभिक मान निश्चित मान से अधिक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ वो थी पृथ्वी में, अंतरिक्ष में तो उड़ेगी, तो वो अगर एक जगह ऐसे घूम रही है, मतलब एकदम टिकी नहीं है, तो अगर हम उसको फेंकें कहीं ऊपर से तो वो पृथ्वी तक पहुँचेगी भी ना अगर, तो वो ऐसे पृथ्वी के चारों घूमने लगेगी। ठीक है, पर वो पृथ्वी की सतह पर टच नहीं होगी। ठीक है, और अगर टच हो भी जाए तो वो पृथ्वी में नहीं जा पाएगी। ठीक है, इसमें बस इतना ही था। और अब आ जाता है हमारा लास्ट प्रमुख सूत्र। तो F=m/d डिस्टेंस का स्क्वायर, W=F=mg, G=gm डिस्टेंस का स्क्वायर बाय में। चंद्रमा पर WM=1/6 इंटू WE या FM=1/6 इंटू FE। ठीक है, ये सूत्र मीन है आपका। ठीक है, याद रखने योग्य है। m का मान सदैव स्थिर होता है, टिका हुआ होता है। g का मान सदैव स्थिर होता है, दोनों का मान टिका हुआ होता है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 Nm का स्क्वायर बाय में kg का स्क्वायर। ठीक है, और 1/6 द्रव्यमान 9.8 N के बराबर हमने ऊपर पढ़ा था। और लास्ट पॉइंट है आपका RE, लॉन्ग बड़ा है वो। ठीक है, RP, अतः ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक। ठीक है, ध्रुव होते हैं हमारे, जो उन पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, त्वरण मीन्स की वेलोसिटी, v से नापते हैं उसको। ठीक है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो ये PDF से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट PDF मेरे पास, मतलब मैं आपको जल्दी समझा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी आपकी लास्ट के क्वेश्चन ही आपको खुद करने हैं। ठीक है, जितना आपको समझ आया, मतलब आपको अगर अच्छे समझ आ गया तो आप वो खुद कीजिए। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं आपको क्लियर करा दूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।